हिजाब विवाद पर देश भर में हंगामा बरपा हुआ है। कर्नाटक से निकलकर इस विवाद की लपटें दूसरे राज्यों में भी फैल रही हैं। कई राज्यों में इसके पक्ष में जोरदार प्रदर्शन भी हुए। इसने राज्यों में अलग तरह की चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इतना ही नहीं, देश का हिजाब विवाद ईरान में भी देखने को मिला, जब ईरानी महिलाओं ने हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किए। लेकिन सिर ढकने की इस लड़ाई के बीच भारत के इतिहास पर नजर डाले तो एक दौर ऐसा भी था जब महिलाओं को कुछ खास तरह का ही टैक्स देना पड़ता था। तो क्या है इस अजीबोगरीब टैक्स के पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। बात है साल 1729 की, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा थे मार्थर्ड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने, टैक्स लेने का सिस्टम बनाया गया। जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी टैक्स होते हैं, लेकिन एक टैक्स और बनाया गया, ब्रेस्ट टैक्स। ये टैक्स दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। 19वीं सदी में दलित महिलाओं को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़ा या ब्लाउज दिखते ही चाकू से खींचकर फाड़ दिया जाता था। महिलाओं के साथ इस तरह की ऊंच नीच और भेदभाव की दास्तां कब और कैसे शुरू हुई, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थीं। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना होगा। इसमें भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और जिसका बड़ा उसे ज्यादा टैक्स। टैक्स का नाम रखा था मूलाक्रम। यह फूहड़ रिवाज सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। उन्हें सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वे कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहें और सिर उठाकर चलना चाहें तो इसके लिए उसे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी। छोटी जाति की महिलाओं को इससे ज्यादा परेशानी होती थी। अगर कोई निचली जाति की महिला खुद को कपड़ों से ढकती तो एक व्यक्ति चाकू से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। उस कपड़े को वह पेड़ों पर टांग देता और यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। वहीं इन्हीं महिलाओं के बीच से निकली चेरथला में नांगेली नाम की महिला, जिसने इन टैक्स का विरोध किया। जब नांगेली से ब्रेस्ट टैक्स मांगा गया तो नांगेली केले के पत्ते पर अपना कटा हुआ ब्रेस्ट लेकर अफसरों के पास पहुंच गई। नांगेली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर तमाचा था। लेकिन सालों के विरोध और प्रदर्शनों के बाद इस टैक्स को हटा दिया गया। डॉक्टर शिवा बताती हैं, नांगेली के बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। इतिहास हमेशा पुरुषों की नजर से लिखा गया है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने का क्रम शुरू हुआ है। उम्मीद है कि नांगेली की वीरता और उनका त्याग लोगों के बीच पहुंचे। नांगेली ने अपने त्याग से क्रांति रची। उन्होंने एक शर्मनाक टैक्स को खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जहां भारत के इतिहास के पन्नों में महिलाओं के हक के लिए प्रदर्शन हुए, उनका आज के हिजाब प्रदर्शन या महिलाओं पर किसी भी तरह की रोक लगाने से उनकी महत्ता क्या रह जाती है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।